करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास से हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं। MS वर्ड जिसको रन कमांड से अगर हमें ओपन करना हो तो विंडो R, और इसमें हम इस जो रन बॉक्स में WINWORD विन वर्ड अगर हम टाइप करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड MS वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। और MS वर्ड का जो पेज आपके सामने है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है, हम इस समय मेन्यू में हैं। हमने आपको बताया था कि सबसे ऊपर जो ये जो दिख रहा है लाइन, सबसे ऊपर वाले इस पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे जो ये आपको दिख रही है इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मेन्यू बार कहते हैं। और हर एक मेन्यू में इस तरह टूल बॉक्सेस होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये बॉक्स हैं, इनको हम टूल बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसमें जो टूल होते हैं, ऑप्शन होते हैं। तो ये हम इस समय होम के मेन्यू में हैं। और होम के मेन्यू में देखिए, ये एक हुआ, इसका नाम एक क्लिपबोर्ड है। ये दूसरा हुआ जिसका नाम फॉन्ट है। ये तीसरा है जिसका नाम पैराग्राफ है। और चौथा ये रहा जिसका नाम स्टाइल्स है। ठीक है। और पांचवा अंतिम जो है एडिटिंग के नाम से है। तो इस प्रकार से हमारे होम मेन्यू में जो है 5 टूल बॉक्सेस होते हैं। उसी तरह से इंसर्ट में जाएं तो भी अलग अलग टूल बॉक्सेस हैं जिनके अंदर टूल हैं। और ये हमारा रूलर है जिससे हम ये मापते हैं कि हम अपने पेज के कौन से हिस्से में हम लिख सकते हैं, कौन से हिस्से से हम लिखना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो इसे फ़िलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है। अगर हम कुछ भी लिखना शुरू करें तो उसके बाद ही कुछ होगा, इसमें पहले नहीं होगा। देखिए जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो है इसके अंदर ही है। मतलब रूलर के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। रूलर क्या करता है? रूलर जो हमें बताता है कि हम इधर इसके अंदर हम लिखेंगे और इधर जो है इसके अंदर लिखेंगे, और प्लस इधर रूलर लगा हुआ है जो बताएगा कि हम इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। हम इसको चाहें तो ऊपर तक कर सकते हैं, और हम अपने माउस से ही हम चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके और एरिया बढ़ा सकते हैं। वर्क स्पेस जो है, जो इस पे जो पेज का जो वर्क स्पेस हम बढ़ा सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। खैर पेज लेआउट में हम जाएंगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ जो हमें वहाँ पे मिलेंगी। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ़िलहाल होम में हमें शुरू से लिखना है ना, शुरू से लिखना है। तो चलिए होम मेन्यू में सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए क्लिपबोर्ड का। होम मेन्यू में आप सबसे पहले क्लिपबोर्ड टूल बॉक्स का हेडिंग दीजिए। क्लिपबोर्ड, जी हाँ, BOARD लिखें, या MS वर्ड, या MS वर्ड के होम मेन्यू का पहला टूल बॉक्स होता है जिसके टूल निम्न है। पहला है इसका टूल कट, CUT लिखेंगे। इसके द्वारा किसी टेक्स्ट मैटर को एक स्थान से हटाकर अन्य किसी अन्य स्थान पर के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा है कॉपी। लिखेंगे कॉपी के बारे में। इसके द्वारा किसी टेक्स्ट मैटर को एक स्थान के अलावा एक स्थान के अलावा
अन्य अन्य अनेकों स्थान पर के लिए करते हैं। अगला है पेस्ट। इसके द्वारा कट और कॉपी किए गए कंटेंट को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर है, इसके द्वारा किसी टेक्स्ट के इफेक्ट को हूबहू अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये रहा क्लिपबोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, यस सर। क्लिपबोर्ड के बारे में आप लोगों ने देखा, ये इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब आइए ज़रा समझ लेते हैं इस क्लिपबोर्ड को, हम ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा है ये कट के बारे में। जैसे मैं इस पेज पे लिखता हूँ माय नेम इज़, मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ वेदांश्री। थोड़ा मैं साइज़ बढ़ा ले रहा हूँ। साइज़ बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल इस सड़क सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल और ग्रेटर देन से बढ़ा लेते हैं। माय नेम इज़ वेदांश्री एंड आई लिव इन दुर्गाकुंड वाराणसी यूपी इंडिया। I am a welfare society and my work educate to student about computer। तो ये हमने मैटर लिखा। अब इसमें जैसे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं माई को कट करके, ठीक है, यहाँ से हटा करके और मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर है? मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ जहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर माउस को क्लिक कर दूँगा। एक बार माउस को क्लिक कर दिया मैंने, और उसके बाद शिफ्ट बटन दबाऊंगा और जो एरो है मेरा राइट साइड का जो एरो है, इधर का जो एरो होता है, राइट साइड के एरो से मैं दबाऊंगा। 2 बार मैंने प्रेस किया और ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कट पे जाकर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने कट पे क्लिक किया, वहाँ से गायब हो गया। अब वो उससे फिर हम जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पर लाएँगे। जहाँ पे भी हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, हम वहाँ आएँगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ये जो पेस्ट दिख रहा है, जैसे हमने पेस्ट पे क्लिक कर दिया वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये माई यहाँ पर हमारे पास हो गया। क्लियर है? अब देखिए फिर से इस चीज़ को हम करते हैं।
कट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस भी जैसे कि मैं नेम को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं माउस से लाकर क्लिक कर दिया और फिर कौन सा बटन दबाऊँगा मैं सेलेक्ट करने के लिए, मैं पहले शिफ्ट दबाऊँगा। कौन सा बटन दबाऊँगा, शिफ्ट दबाऊँगा मैं, और इधर का एरो जो है ये राइट एरो जो है मैं प्रेस कर रहा हूँ, राइट एरो मैं प्रेस किया। अब मैं कट करूँगा, ये यहाँ से गायब हो गया और जहाँ भी से मुझे रखना है वहाँ पे मैं ब्लिंक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आ गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम कट करते हैं। कट में क्या होता है, एक जगह से हट करके वो मैटर, वो टेक्स्ट, वो वर्ड, वो डॉक्यूमेंट जो भी है दूसरे स्थान पर चला जाएगा, एक जगह से हट करके चला जाएगा। और जबकि कॉपी में क्या होता है, वो वहाँ पर रहेगा, उसके अलावा अन्य स्थानों पे वो पेस्ट होगा। जैसे कि वेदांश्री को मैं यहाँ से हटा करके मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो वेदांश्री को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, शिफ्ट मैंने लिया और उसके बाद से एरो बटन में दबाए रखूँगा। अब कहाँ जाऊँ, कॉपी में, कॉपी में जाऊँगा तो देखिए ये यहाँ से गायब नहीं हुआ। अब फिर मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर मैं क्या करूँ, यहाँ ब्लिंक कर दिया, फिर मैं क्या करूँगा, पेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। पेस्ट का काम ही होता है रखने के लिए। कट और कॉपी जब कर लेते हैं तो जब तक आप पेस्ट बटन नहीं क्लिक करेंगे तब तक उसे आप रख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो रखने के लिए जरूरी होता है कि पेस्ट बटन आप दबाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो पेस्ट बटन इस प्रकार से काम करता है। तो ये हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। फॉर्मेट पेंटर जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है वेदांश्री को मान लो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसका अंडरलाइन कर दिया। अब मैं वेदांश्री का जो है बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर मैंने रेड ले लिया, ठीक है ना। मैं इफेक्ट भी चेंज कर दे रहा हूँ, मैंने ये हैंड राइटिंग ले ली, ठीक है ना, ये स्टाइल ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो भी इफेक्ट इसमें लिया हूँ वही सेम टू सेम स्टूडेंट जो शब्द लिखा है इस पर वो अप्लाई हो जाए। सारा जो इस पर असर दिख रहा है आपको, कलर का, फॉन्ट का, साइज़ का, अंडरलाइन का, वो सारा किस पे अप्लाई हो जाए, स्टूडेंट पे। तो मुझे क्या करना होगा, इस पे जाकर बस क्लिक करना होगा, इसका इफेक्ट इस पे डालना है। तो जिसका भी इफेक्ट जिस पर डालना हो पहले इसको इस पे आके कहीं भी क्लिक करेंगे, रखेंगे, ब्लिंक करने देंगे और जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे ये वेदांश्री स्टूडेंट है ना, इसको पकड़ करके और यहाँ तक, और ये देखिए हो गया ना, अप्लाई हो गया। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी टेक्स्ट के इफेक्ट को अन्य टेक्स्ट पे अप्लाई करने का काम करता है, क्लियर है। अब वापस मैं चाहता हूँ कि ये अबाउट का जो इफेक्ट है, मतलब नॉर्मल सिंपल, वही इस पे भी हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा बताइए, पहले मुझे कहाँ क्लिक करना होगा, अबाउट पे मैं आया, उसके बाद कहाँ जाऊँ, फॉर्मेट पेंटर पे, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, स्टूडेंट पे आकर के मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा हमारा क्लिपबोर्ड। अब इसके बाद से हम जानेंगे फॉन्ट के बारे में, ठीक है।